ओम शांति। सकाश, शक्ति, प्रकाश, लाइट और माइट, यानी लाइट और माइट कैसे हम चारों ओर फैलाएं, कैसे लाइट और माइट का दान देकर अपने जीवन को खुशी से भर लें, हमारे जीवन में सफलता आए, हम हमेशा सफल रहें, सफलता मूर्त बन जाएं। किस तरह हम लाइट और माइट का प्रयोग करें, कैसे उसे दान करते हैं, कैसे उसे इन्वेस्ट करते हैं, आओ देखते हैं। हम पहले कई एपिसोड्स में ये देख चुके हैं और उसी पे बात हम कर रहे हैं। आज हम फिर बात करेंगे सकाश के बारे में। क्लियर है, शक्ति और प्रकाश, राइट। तो सकाश जब शब्द सामने आए तो ये मत समझना कि कोई बहुत भारी मुश्किल चीज़ होने वाली है, नहीं, बहुत लाइट, बहुत आराम से होगा। शक्ति और प्रकाश, ये याद रखें, यानी लाइट और माइट, यानी शक्ति और पवित्रता का दान देना। अब आज हम बात करेंगे विशेष कि हम प्रकृति को किस तरह से लाइट और माइट का दान दें ताकि प्रकृति हमें सफल होने में मदद करे, क्योंकि प्रकृति ही हमें देती है ना। परमात्मा तो ऊपर से परमधाम से नहीं डालते ना, परमात्मा पिता प्रकृति के माध्यम से हमें देते हैं। तो कहते हैं प्रकृति हमें कुछ नहीं देती, प्रकृति हमें लौटाती है। जो भी कुछ हम प्रकृति को देते हैं प्रकृति हमें लौटाती है। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि प्रकृति को हम क्या देते हैं। जैसे सपोज आप प्रकृति में एक नीम का बीज डालते हैं तो क्या होगा, वो हमें ढेर सारे नीम के फल खिलाएगी। और अगर हम उसमें गेहूं का एक दाना डालते हैं तो गेहूं देगी, आम का बीज डालते हैं तो वो आम हमको खिलाती है। ठीक वैसे ही अगर हम प्रकृति में शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हैं तो मल्टीफोल्ड होकर हमारे पास शांति लौटती है। और हम क्रोध, काम, इस तरह के वाइब्रेशंस हम रेडिएट कर रहे हैं तो वही वाइब्रेशंस हमारे पास लौटकर आते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे पास क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस तरह के कोई भी इमोशंस बार बार आए, क्योंकि ये हमारे सर को भारी करते हैं। आप किसी भी वाइस का उदाहरण ले सकते हैं, किसी भी विकार का, चाहे वो काम वासना है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, इनमें से किसी का भी आप नाम लेके देखिए। और जब हम में से कोई भी आत्मा यानी कोई भी व्यक्ति जब इसके वश होता है तो उस वक्त उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वो खुद ही कहता है कि मेरी बुद्धि ने उस वक्त काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो विकारों के वश था। और विकारों के वश जब हम हो जाते हैं तो अपने आप ही ये काम करना बंद कर देते। इससे सिद्ध होता है कि हमारा ब्रेन इन सब के लिए नहीं बना है, हमारे मन को ये कतई भी प्रिय नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रकृति को लाइट और माइट यानी पवित्रता और शक्ति का दान देना है। सबसे पहली बात, क्या मेरे पास शक्ति और पवित्रता है? हम पहले कई बार ये बातें कर चुके हैं, फिर भी हो सकता है आज आप पहली बार देख रहे हो तो हम ये बातें करेंगे कि हम सब एनर्जी हैं। इस शरीर के अंदर बैठी एक शक्ति है। हम सभी कहते हैं कि इस शरीर में एनर्जी होती है जिसे हम सोल भी कहते हैं, जो इस बॉडी को चलाती है। और वो अंदर बैठकर ही कहती भी है, इट्स माई बॉडी, ये मेरा शरीर है। कहते हैं ना भाई मेरा शरीर आजकल मेरा साथ नहीं देता, तो ये कौन कह रहा है? वो एनर्जी कह रही है, राइट। तो उस एनर्जी में शक्ति, पवित्रता, प्रेम, आनंद भरा पड़ा है, अथाह भरा पड़ा है। लेकिन बाहर क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि जानते नहीं हैं कि हमें खुद ऊर्जा है, खुद एक शक्ति है, तो बाहर खोजते हैं। ठीक है, पहली बात स्पष्ट हुई। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं, तो आप पहले वाले वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम विशेष क्या बातें करेंगे? आज हम बातें करेंगे कि प्रकृति को हम किस तरह से सकाशते हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा कई बार कि किसी के मुंह से, या कभी आपने भी कहा होगा कि मुझे बताया गया है कि मेरे ग्रह भारी हैं, राइट, मेरे शनि भारी है, मेरा मंगल भारी है, इस कारण से क्या है ना मेरे जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बहुत कुछ दिक्कत रहती है, रिश्ते भी ठीक नहीं हैं क्योंकि मेरे ग्रह भारी हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप
माँ को परेशान करेंगे ना तो बच्चे आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। तो माँ कौन है? माँ है प्रकृति और बच्चे हैं ये ग्रह, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राइट, एंड सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी ग्रह हैं, ठीक है। और ये प्रकृति के बच्चे हैं। अगर प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रकृति को हम नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। सबसे पहले सोच पे बात करेंगे, फिर बोल और फिर कर्म। बीज है सोच, अगर बीज ही गड़बड़ हो तो फिर बोल और कर्म का क्या महत्व। तो अगर हमारी सोच चल रही है काम, क्रोध, मोह, लोभ वाली, ईर्ष्या वाली, धोखे वाली, है ना, तो ये सब वाइब्रेशंस हम वातावरण में फैलाते रहते हैं। क्योंकि जब कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं उसका सबसे पहले असर हमारी फीलिंग्स पर पड़ता है, दूसरा उसका असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। आप थोड़ा भी नेगेटिव सोच के देखिए, आपकी बॉडी ऐसे ढलने लग जाएगी, आपके चेहरे से पता चलेगा कि आप परेशान हैं। अब कोई भी थॉट आप क्रिएट करते हैं तो वो आपके रिश्तों में जाता है, विशेष जिसके लिए आपने क्रिएट किया उसके पास तो सबसे पहले जाता है। और चौथा, जब कोई थॉट क्रिएट करते हैं वायुमंडल में फैल जाता है, उससे वाइब्रेशन बनते और बिगड़ते हैं। जैसे आप मंदिर, आश्रम के वाइब्रेशंस देखते हैं और वहीं आप फिर किसी ऐसे स्थान के वाइब्रेशन देखते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है या बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है ना, तो आप देखते हैं कि ये यहाँ की वाइब्रेशन थोड़े हैवी है, मेरा सर भारी होने लग गया, यहाँ से चलना चाहिए। जबकि हम जब टेम्पल जाते हैं या आश्रम्स में जाते हैं, मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं, है ना, तो क्या होता है, हम लाइट अनुभव करते हैं, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल पीस से भरा हुआ है। वहाँ जिस भी तरह के लोग आते हैं, वह कैसा भी हो, उसकी चाहे वृत्ति कुछ भी रहती हो, लेकिन वहाँ पर आकर वो भी अच्छे थॉट ही क्रिएट करता है, जिसके कारण वाइब्रेशन वहाँ अच्छे बने रहते हैं। तो वाइब्रेशंस बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में है, ठीक है। तो वहीं जब हम इस तरह के थॉट निरंतर क्रिएट करते रहते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, दुनिया बड़ी ख़राब है, मैं तो अभागा हूँ, मुझे तो रिश्ते अच्छे नहीं मिले, बीवी अच्छी नहीं, हस्बैंड अच्छा नहीं, बच्चे अच्छे नहीं, नौकरी अच्छे नहीं, बॉस अच्छे नहीं, सोच भी अच्छा नहीं है, सब गड़बड़ है। तो होता क्या है, इस तरह के थॉट हम क्रिएट करने से उन्हें वायुमंडल में फैलाते रहते हैं। मतलब मान लीजिए कि हम प्रकृति में इस तरह के बीज डालते रहते हैं। प्रकृति में जब इस तरह के बीज डालेंगे तो वो तो मल्टीफोल्ड करके हम रिटर्न लौटाएगी ना। जब ये लौटता है तो इसी को हम कहते हैं कि मेरे ग्रह भारी हैं, ठीक है। यानी प्रकृति को हमने वाइब्रेशन दी तो अपने आप ही प्रकृति हमें ये रिटर्न कर रही है। तो हमें बताया जाता है कि ये शनि के माध्यम से आ रहा है या मंगल के माध्यम से आ रहा है या किसी ग्रह के माध्यम से आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ग्रह शांत रहें, हमें मदद करें आगे बढ़ने में और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, तो प्रकृति में कभी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस रेडिएट मत करिए, वेस्ट के वाइब्रेशन रेडिएट मत करिए। वो वाइब्रेशन रेडिएट करिए जिन शक्तियों के साथ परमात्मा पिता ने हमें यहाँ भेजा है। कौन सी शक्तियाँ, कौन सी गुण है वो? वही जिन शक्तियों, जिन गुणों का हमारा पिता भंडार है। यानी परमात्मा शिव को हम क्या कहता है आज तक, आप शांति के सागर हैं, आप प्रेम के सागर हैं, आप गुणों के भंडार हैं, है ना। तो वो हमारे अंदर भी है। जैसे शेर के बच्चे में ना अपने आप शेर के सारे गुण और शक्तियाँ होती हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा के बच्चों में परमात्मा की गुण शक्तियाँ हैं। लेकिन जब परमात्मा के बच्चे ये याद रखें कि वो आत्मा है, ना कि ये शरीर, ठीक है। शरीर उनका एक साधन है, एक गाड़ी है जिसके माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं, तो अपने आप ही वो शक्तियाँ कार्यरत हो जाती हैं। जिन्हें कहते हैं ना भाई अपनी अवचेतन मन की शक्तियों को जगाना है, ये वीडियो देखो, ये बुक पढ़ो, अवचेतन मन की शक्तियों को जगाना है, वो अपने आप जाग जाएंगी। बस केवल अपने आप को सोल समझ के क्षेत्र में आइए, कर्म क्षेत्र में आइए, सोल समझकर सोचिए, बोलिए, कर्म करिए, अपने आप ही हर कर्म सुकर्म बन जाएगा। हमसे जो वाइब्रेशंस रेडिएट होंगी, प्रकृति को बड़ी खुशी मिलेगी कि भाई ये मेरा मददगार है, मेरी मदद कर रहा है। क्योंकि प्रकृति को भी पवित्रता के, प्रेम के, शांति के वाइब्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर आपके घर पे कोई पेड़ पौधा लगा हो, आप उसके साथ मेडिटेशन करिए बैठकर, प्यार से दो बातें करके उस वृक्ष से या कुछ पौधा है, आप देखेंगे उसकी ग्रीनरी आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक वैसे आप उसे कुछ उल्टा सुल्टा बोलिए, वहाँ गलत काम करिए, वो वृक्ष या पेड़ सूखने लग जाएगा। तो इसका सीधा हमारे थॉट का असर प्रकृति पर भी
पड़ता है। तो क्या करना है, आज से हमने किसी ने भी कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना है। अगर आए तो उसे चेंज करें, ठीक है। कोई चाहता तो नहीं है करना, लेकिन आए तो चेंज करें। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि बैठे बिठाए आप माला माल हो जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रकृति को शांति, प्रेम, सुख के वाइब्रेशंस देंगे, प्रकृति आपको भर भर के लौटाएगी, हर तरह से लौटाएगी। उससे क्या होगा, सारे ग्रह आपके शांत कहलाएंगे। आप कहेंगे देखो, जब चेक करा लेना अपने ग्रह, शनि शुक्र सब लाइट मिलेंगे, सब मदद कर रहे होंगे, सबको जीवन में स्मूथ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सकाश यानी प्रकृति को सकाश दे सकते हैं। ध्यान दें, इसके लिए एक विजन बना सकते हैं हम। क्या, स्वमान लीजिए, यानी स्वयं को एफर्मेशन दीजिए कि मैं प्रकृति सेवक हूँ, प्रकृति रक्षक हूँ, बराबर। स्वयं लिया कि मैं आत्मा प्रकृति रक्षक हूँ। फिर अपने आप को देखेंगे, जैसे ये पृथ्वी है, गोल है, ग्लोब है ना। तो एक विजन बनाइए, जैसे आंखों के सामने टीवी चल रहा हो। आप देखिए कि जैसे ग्लोब होता है ना, तो टीवी पे देख रहा हूँ, ग्लोब है और उसके ऊपर मैं लाइट की देह में बैठा हुआ हूँ। मैं आत्मा, पवित्रता का नूर, कोहिनूर, दिव्य मणि बहुत तेजों में यहाँ चमक रही है, प्रकाश की काया में बैठी हुई है। परम धाम से पवित्रता की श्वेत किरणें मुझ में समा रही हैं। कुछ देर इसमें टिक जाएंगे। मुझ में समाकर धीरे धीरे मेरे हर एक अंग से, हर एक सेल से, जैसे मानो जितने भी सेल्स हैं इस बॉडी में, हर एक सेल से एक किरण निकल रही है। तो सोचो कितनी सारी किरणें निकलेंगी। तो देखो कितना अच्छा विजन हो जाएगा। बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, बहुत सारा ढेर प्रकाश निकल रहा है और वो ग्लोब में समा रहा है। प्रकृति माँ इन वाइब्रेशंस को रिसीव कर रही है और शांत हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन शुद्ध हो रही है, यानी हवा शुद्ध हो रही है, अग्नि शुद्ध हो रही है, पानी, आकाश, पृथ्वी सब शुद्ध और पवित्र हो रहा है। ऐसे बनाएंगे थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत पुण्य मिलेगा आपको, ठीक है। आप ये ट्राई करके देखिए, 21 दिन ट्राई करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओम शांति।